आवाज़ आ रही है? चलो ठीक है। इससे पहले हम आपको जितना भी क्वेश्चन था वो करवा रखे थे। वो 13 क्वेश्चन था। 14वां क्वेश्चन मैं खुद कहा था सॉल्व करके देख लीजिएगा आप, तो काफ़ी ईजी था ये। अब इसके बाद में आपके सामने ये 15वां क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। 15वां क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। इसमें क्या क्या ज्ञात करना है उसको ध्यान से देखिए। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहां घोड़ा घास चर सकता है। 5 मीटर लंबी रस्सी है, 15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। फिगर को आप ध्यान से देखिए, ये वर्ग है। मान लीजिए इस कोने में रस्सी को कह रहे हैं ये बांधे हैं, और ये घोड़ा जिससे बंधा हुआ है उसकी रस्सी की लंबाई ये 5 मीटर बता रहे हैं। तो 5 मीटर तक का घोड़ा जो है घास को चर सकता है। कितने मीटर तक? 5 मीटर तक ये इस तरीके से घोड़ा घास को चर सकता है। मतलब ये है कि ये जो बन रहा है आपका वो त्रिज्यखंड बन रहा है। इसी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे त्रिज्यखंड का, बड़े आसानी से आ जाएगा कि हमारा घोड़ा कितनी दूरी तक का घास चर सकता है। उसके बाद में आगे फिर एक क्वेश्चन और ये किए हैं, कह रखे हैं चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि की जाए यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी वृद्धि कर दी गई है। 5 मीटर लंबी रस्सी की जगह पे 10 मीटर लंबी रस्सी यूज कर रहे हैं, और लंबी रस्सी बांधने के बाद में आपको प्रूव करना है कि ये जो कितने की वृद्धि हो रही है क्षेत्रफल में, चरे जा सकने वाले में कितने की वृद्धि हो रही है। तो इसी टाइम पे फिगर में मैं थोड़ा सा वृद्धि इसमें भी कर लेता हूँ। मान लो ये घोड़ा यहाँ तक का चढ़ सकता है, जब ये वृद्धि कर दिए। ये पहले 5 मीटर की रस्सी थी, अब इसको बढ़ा करके कितने मीटर की कर दिए हैं? 10 मीटर की कर दिए हैं। पहले कितने मीटर की रस्सी थी? 5 मीटर की रस्सी थी, अब बढ़ा करके कितनी कर दी है? 10 मीटर की रस्सी कर दी है। तो यहाँ तक का चढ़ सकता है। पूछा गया है कि दो बातें पूछे हैं कि पूछा गया है पहले तो ये कि कितना दूरी तक का चढ़ सकता है जब 5 मीटर लंबी रस्सी थी, और फिर पूछ रहे हैं जब 10 मीटर की लंबी रस्सी कर दी जाती है तो कितना एरिया चलेगा उस, और पहले के कंपैरिजन में कितने की वृद्धि हुई है। तो ये जो भाग है इसी का क्षेत्रफल आपको निकाल लेना है, तो बड़े आसानी से वृद्धि पता चल जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल अभी पिछले क्वेश्चन में आप जो एक क्वेश्चन था इसी टाइप का था, छायांकित भाग का क्षेत्रफल उसमें भी निकालना था। तो करना क्या है, हम लोग क्या करेंगे, इस भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे जो ये दिख रहा है आपको, और इस भाग का जब क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा तो फिर उसी में से इस भाग का क्षेत्रफल आप घटा दोगे। इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे और इस पूरे भाग के क्षेत्रफल में से ये जो भाग है 5 मीटर वाले त्रिज्या का, उसमें से घटा लेंगे बड़े वाले में से, तो आसानी से आ जाएगा। सबसे पहले कहेंगे रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई बराबर 5 मीटर, अर्थात वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो भी r बराबर कह लो 5 मीटर। ये वृत्तखंड की जो त्रिज्या होगी वो 5 मीटर होगी। और जो ये घोड़ा है कोने में है, वर्गाकार क्षेत्र के कोने से बना कोण थीटा बराबर 90 डिग्री। वर्गाकार जो क्षेत्र है ये आपका, वर्गाकार क्षेत्र नहीं वर्ग से, वर्गाकार क्षेत्र मतलब कह लो या वर्ग कह लो, उसका जो कोना है ये कितने का कोण बना रहा है? 90 का। तो ये हो गया। अब कहेंगे जहाँ घोड़ा घास चर सकता है उस
मैदान का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, मीन्स त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। थीटा का मान 90 बटे 360 गुणे पाई का मान 3.14 लेना है, ये कहे है क्वेश्चन में, ध्यान से देख लीजिए आप। 3.14 और गुणे आर का मान 5 मीटर है, इसलिए 2 बार 5 मीटर गुणे 5 मीटर। ठीक, 0 से 0 कटा, 9 चौक 36, आगे गुणा कर लो। 3.14 गुणे 25 और बटे 4। ठीक, 25 चौका 100, यहाँ करके दिखा देते हैं। 25 चौका 100, 0, 25 एकम 25 और 10 35, 5, 25 तियाँ 75, 75 और 3 78, 2 अंक पे दशमलव यहाँ पे रखें और बटे में 4 से फिर इनको काटोगे जब आप, तो 4 एकम 4, 3 7 38 हुआ, 4 9 36, 2 बचा 25 हुआ, दशमलव का 4 6 24, 1 बचा 10 हुआ, 4 दूना 8, 2 बचा 20 हुआ, 4 पंजे 20 वर्ग सेंटीमीटर, 19.625 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। बहुत ईजी था, कोई बड़ी बात थी नहीं। अगर ध्यान दो तो 5 मीटर जो हमारी ये त्रिज्या थी, घोड़ा पहले जहाँ तक का चढ़ सकता था, अब इस तरीके से त्रिज्यखंड बनेगा। आपको पता हो कि हाँ, इसमें जो वर्गाकार क्षेत्र के कोने का जो कोण होगा, कोने से जो बना कोण है वो 90 डिग्री, और इस तरीके से आसानी से लग सकता है। ठीक है, अगर इसके आगे देखें तो ये मेरा आया हुआ एरिया इतना है। ठीक है, इसके बाद में मैं इस चित्र को मिटा के 10 मीटर अगली त्रिज्या को याद रखना आपको, कोण वही रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछे हैं ये, चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़ा है, घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए, तो कहेंगे चले जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल आप इसके बाद भी लिख सकते हो या शुरुआत में लिख लीजिए, 10 मीटर लंबी रस्सी। ठीक है, 10 मीटर लंबी रस्सी से चरे जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। फार्मूला वही रहेगा, थीटा का मान 90 बटे 360 गुणे पाई का मान 3.14, आर का मान जो है इसमें रखना है वो है 10 गुणे 10। आगे इसके बाद में 0 से 0 कटेगा, 9 चौक 36, 10 दाहिने 100। ठीक है बाबू, 10 दाहिने 100 होगा, और 100 का गुणा 314 में जब करोगे, 3.14 में करोगे तो 314 हो जाएगा, और बटे में 4 बराबर में कह लो 4 6 24, 4 7 28। ठीक, 28 3 32 होगा, 28 3 31 होगा, जाके यहाँ 34 बनाया, 4 8 32, दशमलव लगाओगे, बचा कितना 2, 20 हुआ, 4 पंजे 20, 78.5
होगा तो बहुत शून्य भी लगा सकते हो, नहीं तो रहने दो। वर्ग सेंटीमीटर, 78.5 वर्ग सेंटीमीटर एरिया है जो 10 मीटर लंबी रस्सी से जो हमारा घोड़ा है वो चल सकता है। अब वृद्धि निकाल लीजिए कितने की है। क्या पूछा था किसमें वृद्धि? चले जाने वाले क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर 78.5 माइनस 19.625। ठीक, 10 में से 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 में से मीन्स 14 में से 6 गया 8, दशमलव लगा, 7 में से 9 गया मीन्स 17 में से 9 गया 8, 6 में से 1 गया 5, 58.875 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, ये आंसर है आपका। तो बहुत कठिन नहीं है, मगर समझोगे क्वेश्चन को तो आसानी से लगा लोगे। बाकी अगर नहीं समझ में आएगा तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा।